Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the topic। और आज का जो टॉपिक है सो अडानी कंपनी ने विड्रॉ कर लिया है $442 मिलियन का प्रोजेक्ट था श्रीलंका के अंदर, उसे वहां से विड्रॉ कर लिया है। तो चलिए जानेंगे कि क्या है इसकी वजह। सो इंडियन कॉन्ग्लोमरेट अडानी ग्रुप, वी ऑल नो, वेरी फेमस ग्रुप। तो उनका एक प्रोजेक्ट था श्रीलंका के अंदर, दैट वाज अ विंड पावर प्रोजेक्ट, बिकॉज वी ऑल नो श्रीलंका इज कंटिन्यूसली फेसिंग द पावर ब्रेकआउट्स एंड पावर ब्लैकआउट्स के लिए उनको जल्द से जल्द देवर इनटू द कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो किए जाए। उसी के अंदर अडानी अडानी आया था सामने लास्ट ईयर, बट अब जो है अडानी ने विड्रॉ कर लिया है। एंड क्यों किया है उस पे अब बात करेंगे। एंड द रीजन इज कि जो अब वहां पे गवर्नमेंट आई है, उन्होंने कहा कि जो आपके रेट्स है उनको रीनेगोशिएट करना होगा। तो श्रीलंका का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने अनाउंस किया कि एक लेटर आता है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से, एंड उन्होंने डिसाइड किया है कि रिस्पेक्टफुली दे आर विड्रॉइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिसके अंदर 2 विंड पावर प्लांट्स बनने थे, जिसके बाद 2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। सो दिस वाज द होल प्रोजेक्ट एंड द कॉस्ट वाज नियर बाय $442 मिलियन उस पे। एंड बेसिकली ये अभी नहीं है कि एकदम से ये फैसला आया। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, आपको याद होगा कि यूएस के अंदर, या यूएस ने जो है इल्जाम लगाया था अडानी के ऊपर, एंड साथ ही उनके जो नेफ्यू है सागर अडानी, उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने जो पीपी एक एग्रीमेंट होता है उसको जल्दी पाने के लिए ब्राइब्स दिए। सो वो था। तो उसी के बाद से, जब से वो मुद्दा उठा था, उसी के बाद से जो ये प्रोजेक्ट है वो काफी टाइम से स्क्रूटिनी में चल ही रहा था कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट, वी ऑल नो, अभी लास्ट इलेक्शन उसके बाद वहां पे प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिसैनके इन सितंबर वहीं तब बने थे, एंड उन्होंने ही ये कहा था कि इस करप्ट प्रोजेक्ट को वो अपने इलेक्शन अगर वो जीतते हैं तो उसके बाद वो कैंसिल कर देंगे। तो श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है वो काफी टाइम से रिव्यू भी कर रही थी अडानी प्रोजेक्ट्स को, एंड तब से जब यूएस ने एक्यूज किया था बिलियनियर गौतम अडानी और भी एग्जीक्यूटिव्स थे कि इंडियन पावर सप्लाई डील्स के लिए जो मतलब ब्राइब्स थे उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए, या जो एक एग्रीमेंट्स रहते हैं पीपीए के रिलेटेड उनको लेने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्राइब्स दी हैं। और कितने रिश्वत की बात की गई थी कि $265 मिलियन जो है वो रिश्वत दी गई है ताकि वो फास्ट ट्रैक कर सके इस सारे के सारे सोलर प्रोजेक्ट था। एंड उसी के बाद से जो यहाँ पर भी ये इशू चल पड़ी थी। अब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कहना शुरू किया था कि जो पहले आपके जब एग्रीमेंट साइन हुआ था, जब एग्रीमेंट साइन हुआ था प्रेसिडेंट वाज रानिल ओनली डन। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे तय हुआ था कि $0.08 होगा पर किलोवाट पर आवर डन। सो दिस वाज द अमाउंट। तो अब गवर्नमेंट कह रही थी कि 0.06 पे करें या उससे भी ज्यादा कम करें। एंड इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया, जब ये साइन हुआ था तो प्रेसिडेंट कौन थे, रानिल, और अब जो प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं। तो दिस इज द रीजन। और अडानी के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हमें विड्रॉ इसलिए करना पड़ा बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है फाइनेंशियली हमारे लिए अनवायबल हो गया था। अगर हम इसको अप्लाई भी करते सो यस, फाइनेंशियली हम इसको नहीं फुलफिल कर पाते। डन। सो इट वाज आल्सो लर्न कि जो ये अनदर कैबिनेट, अभी जो नई कैबिनेट आई है, उन्होंने नेगोशिएशन कमेटी अपॉइंट की थी, प्रोजेक्ट कमेटी थी, एंड पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट को रीनेगोशिएट करने के लिए, मतलब नई टर्म्स पे नया जो कॉस्ट उन्होंने तय की थी उसी के लिए इसको किया गया था। सो एस्पेक्ट वाज डेलिब्रेटेड एट द बोर्ड एंड वहीं पे डिसाइड हुआ कि ये जो है ये सॉवरेन राइट्स है श्रीलंका के, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं एंड इसीलिए हम ही यहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं। सो ये सारे कंट्री के अपनी सोवरेनिटी है, अपनी प्रायोरिटीज है। डन। सो अडानी ग्रैंड सेड कि ऐसा नहीं है कि हमने अगर ये जो प्रोजेक्ट है ये खत्म किया तो श्रीलंका के साथ कभी काम नहीं करेंगे। वी आर ऑलवेज ओपन, जब भी कोलंबो चाहेगा तो हम उस टाइम पे ऑफकोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए काम करेंगे। साथ ही में इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली एक और जगह से क्रिटिसाइज किया जा रहा था, दैट वाज उसके पास जहां पे प्रोजेक्ट बनना था उसी के पास एक बर्ड कॉरिडोर था, तो उनको भी ये इम्पैक्ट करता। साथ ही में लोकल फिशिंग कम्युनिटीज हैं उनको भी ये इम्पैक्ट करता। टोटल अभी तक की अगर बात करें तो प्री डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज थी, जैसे क्लियरेंसेस लेना, लैंड को अरेंज करना, उसके अंदर ऑलरेडी $5 मिलियन जो इन्वेस्ट हो चुके थे। 20 साल का पावर परचेस एग्रीमेंट वो अप्रूव हुआ था इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड जिसके अंदर अकॉर्डिंग मान सकते हैं कि $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलती अडानी ग्रुप के द्वारा। जब तो ऑलरेडी वहां पे एक प्रोजेक्ट है अडानी का जो चल रहा है, दैट वाज अ $700 मिलियन टर्मिनल प्रोजेक्ट, और कंट्री का जो लार्जेस्ट पोर्ट है कोलंबो,
सो वहीं पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस जो है कॉर्पोरेशन, उन्होंने कहा था कि दे विल बी गिविंग अ $553 मिलियन। उसके बाद उन्होंने वहां से विड्रॉ कर लिया, बट द बेसिकली अडानी सेड कि नहीं, हम इसको कंप्लीट जरूर करेंगे। कैश ट्रैप्ड श्रीलंका, वी ऑल नो श्रीलंका का जो इतिहास है रिलेटेड टू द फाइनेंस, वी ऑल नो। ठीक है, चाइना ने भी इनको डेट ट्रैप में फंसाया। उसके बाद जो पावर ब्लैकआउट्स हुए, दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। फ्यूल शॉर्टेजेस होना, तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमें 2022 में देखने को मिली, एंड आज भी वहां पे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। डन। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को जो है अप्लाई किया जाए। एंड उसी के अंदर अडानी पहला फॉरेन इन्वेस्टर बना था जो अंदर आया था श्रीलंका के अंदर विद द फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर। डन। सो दैट वाज द होल। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड कि क्यों उन्होंने विड्रॉ किया। सो अब कह सकते हैं कि गवर्नमेंट चेंज और डिफरेंट फोकसेस, डिफरेंट जो अलाइनमेंट्स हमें देखने को मिलती है। करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वेर हैविंग कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफ कैट आप एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।